अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तानी किसानों के ऊपर एक जो लेबल लगा हुआ है एवरेज 30 मन गंदम पैदा करने का, ये इस साल इंशाल्लाह हटाना है और इसी वजह से हम गंदम के हर मरहले पे आपको एजुकेट करते हैं। गंदम के पूरे लाइफ साइकिल को जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि स्टेज पे गंदम की क्या जरूरत होती है और उसको कैसे मैनेज करना चाहिए। तो आज हम आपको बताने वाले हैं गंदम की पूरी लाइफ साइकिल जो है उसके 13 स्टेजेस होते हैं, यानी 13 मुख्तलिफ मरहले होते हैं जिनके ऊपर आपको गंदम की देखभाल करना होती है। और हर स्टेप शुरू होने से पहले उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उनको पूरा करना जरूरी होता है ताकि आप 30-35 मन वाली कैटेगरी से निकल के 70-80 मन वाली कैटेगरी में आ सके। हम बड़ी दफा बता चुके हैं कि हमारी जमीनों में, हमारे बीज में, हमारे किसानों में पोटेंशियल मौजूद है कि हम 60 से 70 मन फी एकड़ पैदावार ले सकें, लेकिन हम नहीं ले पा रहे सिर्फ इसलिए कि हम अक्सर औकात जो स्टेज गंदम की चल रही होती है उसको मिस कर देते हैं। बास औकात सिर्फ 100 रुपए का स्प्रे आपकी गंदम को बड़े अच्छे से बेहतर कर सकता है, पैदावार बढ़ा सकता है, लेकिन किसानों को ना पता होने की वजह से हम वो स्टेज मिस कर जाते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, पहली स्टेज से शुरू करते हैं। अगरचे अब बहुत सारे इलाकों में पहली स्टेज खत्म हो चुकी है। तो किसान भाइयों, सबसे पहला मरहला सीड का प्री इमरजेंस होता है, यानी उगाव से पहले का मरहला। इस वक्त जो गंदम की निगहदाश्त है वो सिर्फ ये होती है कि आपकी जमीन बहुत भुरभुरी होनी चाहिए, फास्फोरस की मिकदार पूरी होनी चाहिए, जमीन में नमी की मिकदार पूरी होनी चाहिए। इस मरहले के सिर्फ 3 प्रोटोकॉल्स हैं। अगर ये 3 प्रोटोकॉल्स पूरे हो गए तो इसका मतलब ये है कि आपने पहली सीढ़ी तय कर ली है गंदम की 70 से 80 मन पैदावार के लिए। तो इसमें एक और चीज बताता चलूं कि जो बीज है वो आपका सर्टिफाइड होना चाहिए, नया बीज होना चाहिए। पहले से अगर आप 2 साल से लगा रहे हैं सेम गंदम तो बीज अपना बदल दें, और ग्रेडेड बीज होना चाहिए, टूटे हुए बीज नहीं होने चाहिए। तो ये आपका पहला मरहला है। अक्सर इलाकों में ये मरहला गुजर चुका है। जी किसान भाइयों, दूसरा मरहला इमरजेंस यानी पौधे का उगाव है। ये मरहला 7वें दिन से शुरू होता है और 12वें दिन तक जारी रहता है। दर्जा हरारत कम ज्यादा होने की वजह से ये पीरियड थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, पर प्राइमरी तौर पर ये 7 से 12 दिन पर मुश्तमिल होता है। इस दौरान जो पहले मरहले में रूट स्ट्रक्चर बना था पौधे का, अब उसने खुराक लेना शुरू कर दी है और आपके लीव्स निकलना शुरू हो गए हैं। अब एक पत्ता निकल चुका है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हो चुका है आपके पौधे में। इस वक्त आपकी जमीन में नमी बाकायदा तौर पर होनी चाहिए। अगर इस वक्त जमीन खुश्क हो गई तो इसका मतलब यह है कि रूट स्ट्रक्चर आहिस्ता आहिस्ता खराब हो जाएगा और आपका पौधा पूरी तरह खुराक नहीं ले सकेगा, जिसकी वजह से आपकी पैदावार कम होगी। दूसरे मरहले की एहतियात ये है कि अगर आप समझते हैं कि बत्तर कम है, जमीन पौधे की जड़ों से बत्तर चेक करें, अगर खुश्क है तो शावर सिस्टम से या नोजल से या फवारे से या टैंकी से किसी चीज से भी हल्का सा फसल के ऊपर स्प्रे कर दें। पत्ते पानी चूस कर जड़ों तक ले जाएंगे। अगरचे कुछ औस पड़ती है उससे भी फर्क पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद अगर फर्क ना पड़ रहा हो तो आपका एक स्प्रे इस फसल को मजीद बेहतर कर सकता है। तीसरा मरहला सीडलिंग का होता है, यानी जड़ें मजबूत होती हैं और पत्ते निकलना शुरू होते हैं और उसके अलावा पौधा जो है वो अपनी खुराक बाकायदा लेना शुरू कर देता है। और यह मरहला 12 से 18 दिन तक जारी रहता है, यानी इस वक्त आपकी गंदम को पानी लगने की स्टेज आ चुकी होती है, क्योंकि इस वक्त टिलर्स बनना शुरू हो जाते हैं। पौधे को खुराक चाहिए होती है और पौधे को अगर खुराक ना मिले तब भी टिलर्स मुतासर होते हैं। इस वक्त अगर आपकी जमीन में बत्तर है भी तब भी आपको पानी लगा देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पौधे को
नाइट्रोजन की और दीगर न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। पहले पानी के साथ कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, इसके ऊपर हम मुख्तलिफ वीडियोस बना चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप पहले पानी की खादों के बारे में जानना चाहें तो पूरी तफसील उसमें मौजूद है। जी किसान भाइयों, इसके बाद जो मरहला शुरू होता है वो सबसे अहम मरहला है। उसी मरहले के लिए आप मुख्तलिफ काम करते हैं, यानी टिलरिंग का मरहला, शगुफे बनाने का मरहला। जितने ज्यादा शगुफे उतनी ही ज्यादा पैदावार, उतनी ही ज्यादा गंदम। इसलिए कोशिश ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा गंदम के शगुफे बने ताकि आपकी पैदावार में इजाफा हो। तो इस वक्त 3 से 4 टिलर्स बन चुके होते हैं। इस वक्त आप अपनी फसल को जो भी पहले पानी की खादें हैं वो जरूर दे दें। 20 से 45 दिन तक ये मरहला होता है और इसीलिए 45 दिन से पहले पहले आपको हर सूरत पहला पानी लगाना होता है और पहले पानी की जो न्यूट्रिशन पौधे को चाहिए होती है वो भी आपने फराहम करनी होती है, क्योंकि इसके बाद बड़ा अहम मरहला होता है जिसमें पौधे ने अपना झाड़ बनाना होता है। तो इस स्टेज के ऊपर यानी 20 से 45 दिन के दौरान का जो अरसा होता है ये फसल के लिए बड़ा अहम होता है, क्योंकि इसमें टिलर्स बढ़ रहे होते हैं। तो किसान भाइयों कोशिश करें कि एक पौधा जो है वो कम से कम 20 से 25 टिलर्स बनाए। अगर 20 से 25 टिलर्स बन गए तो आपकी पैदावार 60 मन से ऊपर जाएगी, और अगर आपके टिलर इससे कम रहे तो फिर उस हिसाब से पैदावार भी कम होगी। तो टिलर को बढ़ाने की कोशिश करें और जितने ज्यादा टिलर आप बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं ताकि आपकी पैदावार में इजाफा हो। किसान भाइयों इसके बाद पौधे में नालियां बनने का अमल शुरू होता है जो 50 से 55-60 दिन तक जारी रहता है। और ये नालियां जो हैं ये आपके इन नालियों के अंदर ही आपके सिट्टे बनने हैं। और इस वक्त अक्सर इलाकों में गंदम दूसरा पानी मांग रही होती है। तो अगर आपके जो पौधे हैं वो येलो हैं या नीचे से जल रहे हैं या उनमें कोई और मसला आ रहा है तो उस हिसाब से उसको खाद जरूर दें। और इस मौके पे सोका मत लगने दें, फौरी पानी लगा दें ताकि जितने ज्यादा आपके नालियां बनेंगी और नालियां मजबूत होंगी उतने ही उनके अंदर सिट्टे मजबूत होंगे। तो ये जॉइंटिंग स्टेज है, इसमें जॉइंट्स बन रहे होते हैं। हर एक नोड के ऊपर मुख्तलिफ जॉइंट्स निकलते हैं और उन जॉइंट्स में आपके सिट्टे बनते हैं, नालियां, पाइप्स, ये सारे ये जो स्टेज है इसमें आपका इस बात का तयन होता है कि सिट्टे छोटे बनने हैं या बड़े बनने हैं। जितनी आपकी पाइप स्ट्रॉन्ग होगा, मोटा होगा, उतना ही उसके अंदर मोटा सिट्टा बनेगा। और ये उसी वक्त पाइप स्ट्रॉन्ग और मोटा होगा अगर आपने दूसरा पानी देते वक्त खादों का खास ख्याल रखा होगा। किसान भाई उससे अगला मरहला 55 से 65-70 दिन तक मुश्तमिल होता है। और जितनी नालियां बनी होती हैं अब वो बड़ी हो जाती हैं, यानी आपकी फसल कद कर लेती है और हाइट जो है उसकी मुतय्यन हो जाती है। और इसके बाद जो है वो आपका बूटिंग स्टेज शुरू हो जाती है। बूटिंग स्टेज जो है वो 65 से 70-80 दिनों तक मुश्तमिल होती है। बूटिंग स्टेज में आपके अब सिट्टा नालियों में बन रहा होता है और ये जो सिट्टा है यही आपकी असल कमाई है, इसी ने ही आपको पैदावार देनी है। तो ये एक और मरहला होता है हमारे ऐसे इलाके जो गर्म मरबूत इलाके हैं या जो रेतली ज़मीनें हैं या ऐसे इलाके, ऐसी ज़मीनें जो पानी जल्द जज्ब कर लेती हैं। तो इस स्टेज पे दोबारा आपकी गंदम को पानी की ज़रूरत होती है। इस स्टेज पर भी अगर गंदम को पानी बर वक्त ना मिले तो चांस होता है कि आपकी पैदावार में कमी आए। और ये वो स्टेज होती है जब आपको फोलियर स्प्रे करना शुरू कर देने चाहिए। जब आपका पौधा 1.5 से 2 फीट तक आ जाए, यानी बूटिंग स्टेज से थोड़ा पहले और बूटिंग स्टेज के बाद, आपको जो मुख्तलिफ मिनरल्स और खादें होती हैं उनका खास तौर पे यूरिया और पोटाश का मिक्सचर और फिर उसके बाद
जो आपके जिब्रेलिक एसिड है या अमाइनो एसिड्स हैं, इनको मिक्स करके स्प्रे करना होता है ताकि आपकी जो फसल है वो मौसमी सख्तियों से बच सके और उसमें ज़्यादा मौसम के खिलाफ लड़ने की ज़्यादा ताकत आए और इस तरह आपकी फी एकड़ पैदावार में इजाफा हो। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये सारी मिल के आपकी प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं। हर एक स्टेप, हर एक किया गया काम आपकी प्रोडक्शन को अल्टीमेटली ऊपर लेके जाता है। किसान भाइयों 70 से 80 और 85 दिन के दरमियान आपका जो सिट्टा है वो बूट से निकल आता है, पाइप से बाहर आ चुका होता है और इसी अगले 4 से 5 दिन में जो फ्लावरिंग स्टेज है, जो पोलिनेशन का प्रोसेस है, पोलिनेशन का अमल है वो शुरू हो जाता है। और इस वक्त सबसे बड़ी गलती जो किसान करता है वो ये है कि वो किसी भी चीज का इसके ऊपर स्प्रे कर देता है। तो इस पॉलिनेशन के दौरान किया गया स्प्रे आपकी सारी मेहनत पे पानी फेर सकता है, क्योंकि उस वक्त क्रॉस पॉलिनेशन हो रही होती है और आपके जो सिट्टा निकल रहा है उसमें दाना बनना होता है। अगर पॉलिनेशन ठीक ना हो, पॉलिनेशन प्रोसेस को आप नोजल की मदद से या प्रेशर की मदद से डिस्टर्ब कर देंगे तो बहुत चांसेस होते हैं कि आपकी बहुत सारी गंदम रिप्रोडक्टिव स्टेज में ना जाए, यानी उसमें पोलिनेशन का प्रोसेस ना हो और दाना ना बने। इसलिए इस दौरान जब आपका सिट्टा निकल आए बाहर तो किसी किस्म का स्प्रे मत करें उतनी देर तक जब तक आपका दाना बनना ना शुरू हो जाए। जब दाना बन जाए तो फिर आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। और इसी स्टेज के ऊपर जो गंदम की रस्ट की बीमारी है वो अटैक करती है। और रस्ट का अटैक जब आ जाए तो जहन में रखें इसका कोई कंट्रोल नहीं है, ये सारी गंदम को बर्बाद कर सकता है। 3-4 साल कबल आपको याद होगा कि पूरे पाकिस्तान में ये बीमारी आई थी और बहुत बुरे हालात हुए थे। तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि अगर आपको किसी जगह गंदम में रस्ट वाला सिट्टा नजर आए तो उसको उतार के जमीन के अंदर दबा दें और बाकी जो अगर पॉलिनेशन हो चुकी है तो फिर उस वक्त कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड का स्प्रे कर दें ताकि आपकी फसल रस्ट की बीमारी से महफूज रहे। इसके बाद जो स्टेज शुरू होती है वो 105 से 110 दिन यानी 100 से 110 दिन के दरमियान होती है और ये मिल्किंग स्टेज है। दाने में दूधिया दाना बन रहा होता है सिटे में और ये जो दूधिया दाना है इसको भी पानी की अशद जरूरत होती है। इस मौके पे भी आपकी गंदम को किसी सूरत सूखा नहीं लगना चाहिए। तो कोशिश करें कि पानी का इंतजाम इस तरह हो कि दूधिया स्टेज पे आपकी गंदम को ज्यादा से ज्यादा जो नमी है जड़ों के जरिए वो मिल सके। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है, ऐसे इलाके जो नहरी पानी पे चलते हैं, दूधिया स्टेज पे अगर गंदम उस वक्त आई हो और आपके पास नहर का पानी ना हो और आपका रकबा कम हो, आप मैनेज कर सकते हो तो फिर ज़रूर अपनी गंदम पर पानी का स्प्रे कर दें। पानी का स्प्रे भी किसी हद तक सोके से फसल को बचा सकता है। किसान भाइयों 110 से 150 दिन का जो पीरियड होता है इसमें जो दूधिया दाना है उसने सख्त भी होना है और फिर पकना भी है और फिर उसके बाद आपकी हार्वेस्टिंग की स्टेज भी है। तो ये 110 से 150 दिन तक का जो मरहला है ये आपकी फसल तैयार हो चुकी है। इस वक्त आप फसल का कुछ नहीं कर सकते, जो करना था कर दिया है। अब आपकी फसल अल्लाह के सुपुर्द है और अगर तेज आंधियां तूफान आई और आपकी फसल गिर गई तो भी ये अल्लाह का काम है। लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान जो मुतनासिब खादों का इस्तेमाल करते हैं उनकी फसलें गिरने से बच जाती हैं। गुज़श्ता कई सालों से हमने ये ऑब्जर्व किया है कि लाइन सोइंग यानी ड्रिल मशीन से की गई काश्त, जीरो टिलिश टेक्नोलॉजी के तहत काश्त की गई गंदम और उसके अलावा ऐसी गंदम जिसमें हवा का बाकायदा अखराज का निज़ाम मौजूद होता है वो गंदम गिरने से बच जाती है। तो किसान भाइयों ये वाली जो
मैंने आपको स्टेजेस बताई हैं गंदम की, अगर स्टेप वाइज आप इनके ऊपर अमल कर लें और हर स्टेप के ऊपर जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं उन पर अमल कर लें तो यकीनन आप 30-40 की कैटेगरी से निकल के 60-70 की कैटेगरी तक आ सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।